हेलो दोस्तों, आज मैं फटाफट से कोचिंग के लिए तैयार होने के बाद घर से निकल जाती हूँ। एंड आज मुझे पहले से इतना ज्यादा गंदा वाला लेट हो रहा होता है कि पूछो मत। ऊपर से इन ऑटो वाले भैया का अलग ही कछुआ चाल चल रहा होता है। आज इतनी गंदी वाली धूप थी ना कि पूछो मत। जैसे तैसे क्लास के अंदर पहुंचती हूँ। क्लास खत्म होते ही हमें बहुत गंदी वाली हंसियां आने लगती है। एंड उसके बाद मुझे याद आता है कि इस महारानी ने क्लास के अंदर जाते ही मेरे छाते को फेंक दिया था। बस फिर क्या था, इसी बात पे मैं उससे लड़ाई करने लगती हूँ। एंड फिर उतने में हमें ये क्यूट से कपल दिख जाते हैं। बस फिर क्या था, इसी खुशी में ये बंदी मेरे से कुरकुरे खरीदवा लेती है। एंड उसके बाद हम लोग मंडी के अंदर चले जाते हैं सब्जी ले लें। लेकिन वहां पे जाते हैं हमें छोले भटूरे का दुकान दिख जाता है। बस फिर क्या था, हम लोग छोले भटूरे पे टूट पड़ते हैं। एंड छोले भटूरे को अच्छे तरीके से निपटाने के बाद हम लोग चले जाते हैं कोल्ड ड्रिंक की शॉप पे। एंड कोल्ड ड्रिंक का एक घूंट लेने के बाद मेरे जुगाड़ू दिमाग में आइडिया आता है, क्यों ना बचे हुए कोल्ड ड्रिंक को मैं अपने बोतल के अंदर शिफ्ट कर लूं। एंड उसके बाद हम लोग समोसे की दुकान में चले जाते हैं, जहाँ पे समोसे सिर्फ और सिर्फ 5 रुपए में मिल रहे होते हैं। फिर क्या था, हम लोग बैठ जाते हैं। समोसे वाले भैया को छानने में टाइम लग रहा था, तब तक हम लोग सोचते हैं कि चलो बैठ के बातें कर लेते हैं। एंड ये बंदी यहाँ पे बोल रही होती है कि हमारे फेस के टोन में इतना ज्यादा डिफरेंस क्यों है, क्योंकि हमारे हाथों का टोन तो लगभग मैच करता है, हमारी स्किन का टोन भी, बॉडी टोन जो है हमारा मैच करता है, फिर हमारे फेस पे इतना ज्यादा डिफरेंस क्यों है। फिर ये बोलती है कि तू पक्का विटामिन सी का गोली लेती होगी, पर पिछले व्लॉग में आपने देखा कि इस बंदी ने खुद ने विटामिन सी का गोली लिया था। बस फिर क्या था, इसी बात से ये ऑफेंड हो जाती है और ये बोलती है कि ये मेरे बारे में एक चीज ब्लॉग में सबको बता देगी। फिर क्या था, मैंने बोला कि ज्यादा और मत, मैंने वॉइस को कट करके और वॉइस ओवर करना है। बस फिर क्या था, इस बंदी का मुंह बन जाता है। फिर ये सोचती है कि ब्लॉग के अंदर ना सही लेकिन सामने बैठ के तो जलील कर ही सकती है मुझे। फिर क्या था, ये मुझे जलील करने में लग जाती है। एंड उधर से ये समोसे वाले भैया का व्लॉग में वीडियो आ जाता है। उसके बाद ये वीडियो कट कर देती है। एंड उसके बाद इसके चमगादड़ से राइटिंग पे मेरा नजर जाता है, लग रहा है जैसे कि चींटियों की मार हो रही है इसके राइटिंग में। और उसके बाद मेरी चमचमाती हुई राइटिंग पे नजर जाती है, मतलब देखो मोतियों की तरह राइटिंग है मेरी। अपनी तारीफ करने में कोई कंजूसी नहीं। फिर क्या था, हमने सोचा कि जब तक के समोसे वाले भैया छानने में टाइम लगाते हैं तब तक हम लोग बातें की जगह तो रिवाइज कर लेते हैं। लेकिन ऐसा हो सकता है क्या, जैसे हम लोग बुक खोलते हैं, बुक पे हमारा ध्यान बिल्कुल भी नहीं जाता है, हमारा ध्यान बातों में ही था। फिर क्या था, जब समोसे वाले भैया समोसे छान के लिए आते हैं एंड हम लोग समोसे खाने लगते हैं। एंड समोसे खाने के बाद हम लोग चले जाते हैं मेरे लिए ऑटो ढूंढने। फिर जैसे ही हमें ऑटो मिलता है, ये बंदी चली जाती है अपने घर पे एंड मैं बैठ जाती हूँ ऑटो के अंदर। इतनी गंदी वाली भीड़ थी कि पूछो मत, लग रहा था यहीं पे रात हो जाएगी। जैसे तैसे घर पे पहुंचती हूँ और मुझ बुकर को दिख जाता है आम। फिर क्या था, मैंने आम को खाया एंड 2-3 घंटे तक उसके बाद आराम से सो गई। एंड उठी 4 घंटे बाद। फिर यहीं तक था आज का ब्लॉग गाइस।